नमस्ते चिंतन जी, वेलकम बैक टू इनर हैबिट। कैसे हैं आप सर? नमस्ते श्रुति बेन, कैसे? बढ़िया। मैं एकदम बढ़िया। आप सुनाइए, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आज हम गोल्ड और सिल्वर की बात करें और हम सितंबर की बात करें। सितंबर में हमको ये बताइए क्या होने वाला है। एंड बिफोर वी स्टार्ट, मैं व्यूअर्स को बता दूं कि ये जो हम बातें कर रहे हैं इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। हम कोई भी एडवाइस नहीं दे रहे आप व्यूअर्स को, हम सिर्फ बातें कर रहे हैं। चिंतन जी उसका एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज शेयर कर रहे हैं हमारे साथ। तो चिंतन जी, गोल्ड के साथ शुरू करते हैं। सितंबर में क्या होने वाला है गोल्ड में? गोल्ड तो तेजी तेजी श्रुति बेन, जो हमने लास्ट मंथ में वो जो जुलाई में मेरे से बफाट हो गया था, वो अगस्त में थोड़ा रिकवर किया मैंने उसको। रिकवर यानी प्लस में, गोल्ड प्लस में था, सिल्वर के लिए मैं माइनस में था। सिल्वर वाला मेरा प्रेडिक्शन रॉन्ग जा रहा है क्योंकि बहुत अच्छा गया। नहीं नहीं, मैं एक्चुअली डिफर करती हूँ। आपने बोला था कि गोल्ड मंदी लग रहा है और सिल्वर भी आपको नहीं लग रहा था कि होने वाला है। दोनों आपने बोला था मंदी। नहीं नहीं श्रुति बेन, गोल्ड के लिए मैंने था गोल्ड 4-5% ऊपर तक जा सकता है। सिल्वर के लिए मैं मंदी में था 100%। सिल्वर के मैं सुन लूंगा। ओवरऑल था कि भाई गोल्ड ऊपर रह सकता है, चांसेस गोल्ड के ज्यादा है। और सिल्वर 100% मैं सिल्वर के लिए मैं बोलूंगा, मेरा प्रेडिक्शन रॉन्ग गया अगस्त महीने के लिए। लेकिन खुशी क्या चीज की है बेन, जो सब लोग काफी टाइम से जिसमें लॉसेस कर रहे थे, उन बेचारों का कुछ भला होना है। भाई बहुत परेशान थे लोग, मैं मैसेजेस पढ़ पढ़ के अब मेरा नाक पकड़ी। अब बताइए मैंने कब बोला था? आप ना पहले चेक कर लीजिए वीडियो, फिर हम बात करेंगे। मुझे लग रहा है कि आपने बोला था कि ऐसे एक्सपेक्ट मत करो और अनएक्सपेक्ट मत करो, और फिर मैं बोला हायर एक्सपेक्ट नहीं करो, एकदम हायर नहीं एक्सपेक्ट करो। डेफिनेटली भाई, जो जुलाई का जो एक्सपेक्टेशंस था वो अगस्त में फुलफिल हो रहा है। मैं जो भी है श्रुति पे, मेरा इंटेंशन कोई ऐसा नहीं है कि झूठ बोलना के, ऐसा कुछ नहीं। प्रेडिक्शन है, राइट रॉन्ग होते रहता है। पता है, लेकिन मेरे व्यूअर्स बोलेंगे मुझे, और मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं कि आप ना नाक नहीं पकड़ते। लो पकड़ा। अगस्त में मैंने 4-5% गोल्ड में बढ़ोतरी कही थी कि ऊपर 4-5% तक जा सकता है। इसके लिए मैं इतना, सिल्वर के लिए मैं कभी भी बुलिश नहीं था इसके लिए। लेकिन गुड न्यूज है, सिल्वर भी बुलिश गया भैया। प्रेडिक्शन है, बहुत सारे बैक डेट्स है श्रुति पे। हमने इसके अंदर भी कवर किया लास्ट वीक, कल के उसके पॉडकास्ट के अंदर, निफ्टी में भी 1895 का मैच हो रहा है इसके साथ। जो पोजीशन है वो 1895 की पार्शियल पोजीशन, यानी जब हम काउंट करें ना कि 9 ग्रह 12 ग्रह के अंदर कितने ग्रह इससे मिल रहे थे, तो उसमें करीबन 4 5 6 ग्रह सेम टू सेम पोजीशन में आ रहे थे। अच्छा चिंतन जी, हमको ना सितंबर के बारे में बात करना है। मैं ये पॉडकास्ट जो अगस्त का किया था वो मैं देख के फिर हम नेक्स्ट मंथ क्लेरिफिकेशन कर लेंगे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे व्यूअर्स जो है उसको ऐसे ना लगे कि हम पार्शियल बन रहे। तो एनीवेज, हम शुरू करते हैं सितंबर का। गोल्ड में क्या होने वाला है सितंबर में? श्रुतिबेन, ग्रहण ने ना गोल्ड और सिल्वर दोनों को अच्छा सपोर्ट किया है, जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है सितंबर में भी। ठीक है, ये जो भी इफेक्ट है ग्रहण का इफेक्ट है गोल्ड के अंदर। पहले गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड ओवरऑल बुल रहेगा, मैं पॉजिटिव हूं। बीच में एक समय आ रहा है 10 तारीख से लेके 17 16 15 तारीख तक, 1-2 दिन आगे पीछे, वो टाइम पे थोड़ा गोल्ड नरम रहेगा। ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव हूँ गोल्ड के लिए। मंगल आद्रा नक्षत्र में, जब आद्रा में अभी तो चल रहे हैं, वहां पे भी गोल्ड रिवर्स होना चाहिए था, रिवर्स नहीं हुआ है। तो ये तेजी की तरफ ही है, और आगे भी मैं इसके लिए गोल्ड के लिए पॉजिटिव हूँ श्रुति में। ओवरऑल बीच में माइनस का पीरियड आ रहा है 10 और 15, क्योंकि जो ट्रांजिट ऑफ प्लानेट है, एक प्लानेट का ट्रांजिट है जो गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए नेगेटिव रहता है, लेकिन उसके ऊपर मंगल की दृष्टि रहेगी तो वो पॉजिटिविटी देके जाएगा। चिंता जी, मैं आपको एक सीरियस सवाल पूछती हूँ। हम ऑलरेडी आई थिंक 4550 तक पहुंच गए हैं डॉलर्स में। आपको लग रहा है कि हम 5000 अबव पहुंच पाएंगे, वो हाइज देख पाएंगे ये महीना? श्रुति बेन, 4000 मेरे हिसाब से 4800-900 के आसपास पहुंचना चाहिए। मैं बहुत डर रहा हूँ, डरा हुआ इसके लिए भी हूँ क्योंकि एंड में इसको खींच के जाएंगे। अब देखो, ये आज की तारीख में मार्केट स्टॉक मार्केट से ज्यादा स्पेकुलेटिंग है। ये गोल्ड और सिल्वर का, मेटल का मार्केट इतना स्पेकुलेटिंग नहीं होता है श्रुति बेन। रोज का 3% ऊपर, बाद में डाउन, फिर वापस ऊपर। मतलब ये क्या है? कल का देखिए, सिल्वर और ये
8:45 का टाइम था मेरा दिया, वो 8:45 के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बेरिश का, सवेरे से बेरिश 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 था, और सडन राइस होके ये इंडियन मार्केट के अंदर 1,60,000 टच किया, 1,60,000 गोल्ड ने टच किया, और सिल्वर भी 240 के अबाव चले गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, और इंटरनेशनल मार्केट में 4,700 क्रॉस किया, तो 5,000 यहाँ पे जाने की संभावना है, क्योंकि मेरा व्यू जो है अगस्त के एंड में गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव है, तो यहाँ पे इनको अगर बूस्टिंग मिल रहा है अगस्त एंड में, तो आगे ये 5,000 क्रॉस कर सकता है ना श्रुति बेन, 5,000 तो टच कर सकता है, क्रॉस भी कर सकता है। और एस्ट्रो टेक्निकल के बेस पे अगर मैं बात करूं, तो एक जो पॉइंट निकल के आ रहा है वो 5,300-400 का निकल के आ रहा है, हाईएस्ट एस्ट्रो टेक्निकल के बेस पे 5,300-400 का हाईएस्ट, ये सितंबर नहीं ओवरऑल का है। फिर देखो कैसे क्या है, हो सकता है दिसंबर तक हम गोल्ड और सिल्वर में एटीएच देखें, वो तो आगे हम लोग पॉडकास्ट करेंगे, 3 महीने का अपना पेंडिंग ही है। तो ओवरऑल ये अगर महीने की बात करूं सितंबर में 5,000 टच करने के चांसेस तो है श्रुति पे, वैसा नहीं कि नहीं कर सकता है, क्योंकि अब बचा कितना, $300 तो बचा, और यहाँ पे 170 के आसपास का है, तो जो इसको मूवमेंट मिल रही है, अब आद्रा का मंगल जो है वो डाउनफॉल के लिए, लेकिन ये पुनर्वसु में जाएगा तो वहां पे पॉजिटिविटी है। प्लस बात क्या हो रही है, दोनों स्क्वायर में है, मंगल और शनि अभी स्क्वायर में है, फिर ट्राइन में आएंगे, तो वहां पे भी सपोर्ट करेगा, तो मेटल्स को गिरने नहीं देता है ये, तो कितना भी डाउनसाइड का रहेगा तो ये यहाँ पे संभल लेता है। मैंने अपना स्टॉक मार्केट के अंदर भी मार्केट जा ही नहीं रहा है नीचे, वही लेवल 24,200 के आसपास ही, जैसे वो गांठ बांध दी रहेगी ना वो सर्कल, इसके ऊपर जाना ही नहीं है। स्टॉक मार्केट का तो हमने किया, स्टॉक मार्केट के अंदर भी श्रुति में मैं बोल देता हूँ एटीएच नहीं लगेगा, ऑल टाइम हाई ये साल में दिसंबर तक भी नहीं लगेगा। गोल्ड और सिल्वर के लिए मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, सितंबर के लिए पॉजिटिव हूँ। कहां तक जाता है श्रुति में, एक अपना टेक्निकल में आदमी नहीं हूँ, टेक्निकल बेस पे अगर हम लोग बात करें, यानी एस्ट्रो टेक्निकल का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, प्योरली टेक्निकल बेस की बात करूं, तो मुझे ज्यादा में ज्यादा यहाँ पे 4,700 एक रेजिस्टेंस मिलेगा, 4,500 का मेरा रेजिस्टेंस, 4,500 क्रॉस करने के बाद 4,800 तक जाएगा, 4,800 के बाद 5,050 5,050 तक जा सकता है डॉलर में। इंडियन के अंदर बात करूं 175 तक जा सकता है, 175 या उससे आसपास में टच करें, 170 में भी सपोज रिवर्स हो जाए, लेकिन वहां से रेजिस्टेंस भी मिलेगा इनको टेक्निकली, वो टेक्निकल चार्ट में मेरे से अच्छे लोग भी रह सकते हैं, तो वो टेक्निकल को वैसे फॉलो करो तो आपको मिलेगा। गोल्ड और सिल्वर के जब स्टार्टिंग में बात किया ना श्रुति में, कि यहाँ पे आप है ना एक चीज ऑब्जर्व आप व्यूअर्स ने किया कि नहीं किया, मान के चलिए जिस दिन मैंने बुल का अपना है टाइम कि भाई आज बुल जाने वाला है मार्केट, तो वो टाइम पे कितना भी मंदी का प्रेशर रहेगा तो बहुत कम मंदी होगा, ज्यादा मंदी नहीं होगा, यानी आधा टका 1% तक आपको मंदी मिलेगा। एस्ट्रोलॉजी को टेक्निकल के साथ अगर आप फॉलो कर रहे हो, टेक्निकली आपको चार्ट बोल रहा है कि आज शूट अप है या आज शूट डाउन है, मार्केट डाउन है, एस्ट्रोलॉजी जब आपका डाउन टाइम है वो टाइम पे बुल बता रहा है, तो हो सकता है मार्केट एकदम नीचे नहीं जाए, वो रेंज बॉन्ड में ही चलेगा एक आधे टके के आसपास में, तो उस वैसे इसको यूज करो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और एस्ट्रोलॉजी के अंदर क्या है मालूम है श्रुति बेन, बहुत सारे नियम लागू गिर रहे हैं, प्रिंसिपल्स बहुत सारे हैं। पहला प्रिंसिपल है बेसिक प्रेडिक्शन, बेसिक जो हम प्रेडिक्शन करते हैं कि ये नक्षत्र में ये आया, ये राशि में ये आया तो ऐसा होना चाहिए, उसके साथ अप्लाइंग क्या होता है, वो किस दिन आया, मान के चलिए मंगल कर्क राशि में आया, कर्क राशि में, अब वो कर्क राशि में सोमवार को आता है, मंगलवार को आता है, कर्क राशि में समय में चंद्र किधर है, उस दिन पे तिथि क्या है। अच्छा ये तिथि से याद आ गया श्रुति बेन, सिल्वर गोल्ड अपना प्रेडिक्शन मैंने अपने पॉडकास्ट पे क्या किया था पता नहीं, वहां पे मैंने प्रेडिक्शन किया था 12 तारीख को निफ्टी का एक मैंने प्रेडिक्शन किया था, और इसके अंदर क्या प्रेडिक्शन किया था ध्यान में नहीं आ रहा है मुझे, ग्रहण वाले दिन मार्केट ऊपर ही रहा था, उस दिन पे शूटअप था, सब मंदी मंदी बोल रहे थे और शूटअप था। डेली में मैंने उसको चेंज किया था कि अपने पॉडकास्ट में कहा था नहीं कहा था, देख लेता हूं मैं भी, ध्यान में नहीं है। आपने कहा था एक्चुअली कि ग्रहण के हिसाब से आपको लग रहा है हाई नहीं जाएगा, लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं आपको वीकली आप बता सकते हैं कि कहाँ पे वीकली हमारा क्या होगा गोल्ड में? 4 सप्ताह के अंदर 3 सप्ताह यानी स्टार्टिंग से लेके 10 तारीख तक मैं अच्छा है, गोल्ड के लिए पॉजिटिव हूँ। उसके बाद में 10 से 15 या मैक्सिमम 17-18 तारीख, 1-2 दिन आगे पीछे किसका भी पकड़ के चलिएगा, तो वहां पे थोड़ा पे कंसोलिडेशन है, और बाद में वापस यहाँ पे एंड में इसको सपोर्ट मिल रहा है। एक 27 तारीख के आसपास कुछ इवेंट है जो
गोल्ड और सिल्वर के लिए, गोल्ड के लिए नेगेटिव है, सिल्वर के लिए पॉजिटिव है, लेकिन गोल्ड उतना नीचे नहीं आएगा। बाकी के प्लैनेट के सपोर्ट्स हैं उसको, यानी कन्या का बुध नेगेटिव कहते हैं, कोई कोई पॉजिटिव कहता है वैसा। तो ओवरऑल सितंबर में मैं पॉजिटिव हूँ। यहाँ से मैं आगे की भी मैं बात कर ले में ना, हम लोग दिसंबर तक की भी बात कर ले में ना, ज्यादा नेगेटिव गोल्ड और सिल्वर के लिए नहीं हूँ। दोनों कमोडिटी के लिए मैं उतना नेगेटिव नहीं हूँ। ओके, तो हम अब नेक्स्ट मंथ के लिए, आई अंडरस्टैंड दिसंबर तक आप नेगेटिव नहीं है, लेकिन नेक्स्ट मंथ के लिए सिल्वर की बात कर लेते हैं। तो सिल्वर 121 भी गया हुआ है डॉलर्स में, और लोगों ने आई थिंक 4 लाख में भी खरीदा था ना। अरे श्रुति बेन, 3.5 4 लाख में तो कितना खरीदी हुआ है। मैं मैसेजेस कम से कम 2500 मैसेज है मेरे पास कि भाई सिल्वर क्या होगा, सिल्वर क्या होगा, कब जाएगा 4 लाख, कब 3.5 लाख जाएगा। वो 2500 के सब कुछ घर बार बेच के सिल्वर ले लिया, क्योंकि 50,000 का कमोडिटी था लास्ट ईयर। 50,000 का 4 लाख 10 टाइम्स एक ही साल में दे दिया सिल्वर ने। और जब बैक डेट्स चेक किया तो हाँ, बैक डेट्स के अंदर भी ये पोजीशन था। ओके, तो मैं आपको पूछना चाहती हूँ, क्या हम 121 ये साल देखेंगे, या आपको लग रहा है कि एस्ट्रोलॉजिकली इट्स नॉट पॉसिबल? क्योंकि मैं 121 टेक्निकली मैं आपको बोलूं तो मैं लेवल्स बताने की क्षमता नहीं है। मैं अननेसेसरीली बोल दूं कि $200 देख लेना, $200 हो जाएगा या $150 हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ फाकेबाजी होगी। बेटर है भाई डाउन टू अर्थ, एक बार ट्राई कर चुका हूं, अब मरना नहीं है। और मैं कभी करता है, और मैं वो बंदा ही नहीं हूं जो झूठ बोल के मेरे को कोई उसके अंदर नहीं है इंटरेस्ट। वो तो ठीक है, चलो कोई भी बंदा है जिसका अपने सबके अपने अपने राम है। लेकिन ये जो है ना श्रुति बेन, कि हाँ ये अच्छा खासा ऊपर दे सकता है सिल्वर। ये मंथ की बात करें, सिल्वर सितंबर के फर्स्ट 1 से 10 तारीख तक थोड़ा नरम दिख रहा है। नरम दिख रहा है इसका मतलब ऐसा नहीं कि नीचे गिर जाएगा, क्योंकि सिल्वर को प्रेडिक्ट करना वो है ना, मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है भाई। क्योंकि एक ही दिन में जो कॉमोडिटी 10% 15% बढ़ जाता है। और आपने देखो सिल्वर और गोल्ड सिल्वर रेशियो सब लोग बात करते हैं, तो श्रुति बेन लास्ट मंथ में गोल्ड जो रेशियो में बढ़ा है, वो रेशियो में सिल्वर बढ़ा नहीं है शायद, है ना। जो रेशियो में सिल्वर बढ़ना चाहिए, सिल्वर 240 से लेके 236 से लेके 260 तक गया है। तो ओवरऑल 15% 20% का हुआ है। और गोल्ड 140 का 160 तक जाके आया। तो वो जो रेशियो है, वो रेशियो के हिसाब से सिल्वर में अभी भी नरम ही रहा, उतना शूटअप नहीं हुआ। मैं ये क्यों क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि है ना एस्ट्रोलॉजी को ये लोग सबने जो प्रचार किया हुआ है कि एस्ट्रोलॉजी जो बोलता है वो, भैया एस्ट्रोलॉजी आपको टेक्निकल के बगैर नहीं चल सकता। टेक्निकल डेफिनेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्ट कर सकता है, लेकिन लेवल्स एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। डेफिनेटली वो टेक्निकल के लिए 12 ग्रह हैं, कौन सी राशि में है, उनकी चाल क्या है, स्पीड्स क्या है, तो वो ओवरऑल सब कंसीडर करना पड़ता है। हाँ, अब आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो वो सिल्वर को अगर आप देखो, तो मैं बेयर बोल रहा हूं फर्स्ट 10 दिन में, तो हो सकता है एक लेवल के ऊपर ना जाए, जो भी लेवल आता रहेगा, 260 है, 270 है। मेरी तो प्रार्थना है भगवान से सिल्वर 5 लाख चले जाए, हर गरीब आदमी पैसे वाला बन जाएगा। और 4 लाख में तो बिचारों कितनों का हुआ है श्रुति बेन, के पूछो मत। सिल्वर जो बढ़ा ना, सिल्वर और सब रील्स वायरल, मैंने बोला था, मैंने बोला था, मतलब मैं रह गया, सब लोग बोल दिया था, मैंने नहीं बोला था। ओके चिंतन जी, सो ओवरऑल आप पॉजिटिव है, सिर्फ 1 दिन 10 सिल्वर बेयर रहेगा आपको लग रहा है? हाँ, इसके अंदर प्रेशर है श्रुति बेन, यानी ये 18 तारीख से एक प्रेशर लग रहा है, 12 से 24 के बीच में एक पॉजिटिविटी है। 18 तारीख को एक उसको प्रेशर बैठेगा, मंगल जब कर्क राशि में आएंगे तब, तो बेरिश टाइम रहता है। तो साथ में दूसरी चीजें जो 12 तारीख को जो घटना घट रही है और 27 तारीख को एक है, तो वो पॉजिटिव है। ओके, तो अब हम कॉपर भी देख लेते हैं जी। कॉपर तो इट हैज रीच्ड अ हाई, डिफरेंट हाई। एस्ट्रोलॉजिकली कॉपर के अंदर थोड़ा डाउन साइड है ये मंथ के अंदर, थोड़ा सा ऐसा, ज्यादा कुछ वो गिरेगा नहीं कॉपर। और कॉपर है ना साइकोलॉजिकल पॉइंट पे, टेक्निकली बात करें तो साइकोलॉजिकल पॉइंट पे आके रुका है 1400 का। तो वो साइकोलॉजिकल पॉइंट ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट है, लेकिन ये महीने में मुझे नहीं लग रहा है। सितंबर एंड में कुछ इसको पॉजिटिविटी मिल जाए तो ठीक है, वरना कॉपर के लिए ठीक ठाक ही रहेगा। ये रेंज बाउंड ही चलेगा 1350 से लेके 1400 के बीच में। 1400 ब्रीच किया तो फिर आगे जा सकता है। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अब हम जिंक, एल्यूमिनियम और स्टील कवर कर लेते हैं। श्रुति बेन, जिंक और एल्यूमिनियम के लिए पॉजिटिव हूँ। जिंक ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, और हमने स्टार्टिंग से कहा है कि जिंक ये साल का जो, अगर आप देखोगे ना, तो साल का मेटल जिंक आएगा। ओके, ऑलमोस्ट डबल हो गया श्रुति बेन।
डबल के ऊपर है ना, उतना कभी चलता नहीं है। और जिंक का अगर टेक्निकली भी देखो, सिल्वर का भी प्राइस जो कम हुआ था, श्रुति में हमने पिछले पॉडकास्ट बीच में भी एक पॉडकास्ट में बात किया था कि गवर्नमेंट यहाँ पे ना रिफाइनरीज को एक्टिव किया रहेगा, जहां पे लोग ने जो वेस्ट हमारे जो मोबाइल में से निकलता है वो निकलता है, उसमें से ब्लास्ट फर्नेस है, उसका कॉस्टिंग कम हो जाता है। एक हरे का बेस प्राइस रहता है, तो वो कॉस्टिंग के बेस पे सिल्वर थोड़ा नीचे भी गया था, लेकिन वो खत्म हो गया। तो क्योंकि पॉल्यूशन उसके अंदर इतना जनरेट होता है रिसाइकल करने के टाइम पे, इतना जलने के बाद इतना निकलता है सिल्वर जी। वो ब्लास्ट फर्नेस का अगर किसी ने कुछ ध्यान में रहेगा, ब्लास्ट फर्नेस करके एक फर्नेस होता है वैसे। और जिंक का यूज है ना श्रुति बेन, डिफेंस सेक्टर में जिंक, क्योंकि वो लेयरिंग जो करते हैं ये लोग, तो जिंक इनको काफी काम आता है लाइट वेट करने के लिए, एल्यूमिनियम जिंक, क्योंकि इसके अंदर ये लोग को वो उसका यूज होने ही वाला है। तो ये डिफेंस सेक्टर 2028 और 32 में रिपीटेडली कह रहा हूं, 2030-32 में वॉर का है, तो वहां पे सब लोग डिफेंस के अंदर ऑर्डर सब लोग के निकलेंगे। और अभी डिफेंस के ऑर्डर ऐसे नहीं है तलवार लेके मारा मारी नहीं, बंदूक लेके भी नहीं करने वाले हैं, बैठे रहेंगे, ड्रोन छोड़ेंगे और ड्रोन का होगा। वैसा हो गया क्वेश्चन। श्रुति में कुछ चीज शेयर करूं अगर आप इजाजत दो। 1895 का मैंने वहां पे भी बोला था, तो करेंसी पेश अगर आप देखो तो वो समय में करेंसी की वजह से सिल्वर की शॉर्टेज हुई थी इंडिया में स्पेसिफिकली, वर्ल्ड में नहीं। गोल्ड को कैप लगाया गया था, इस बार भी कैप 1935 में भी यूएस ने कैप वैल्यू दे दी थी, $35 के ऊपर का नहीं, बाकी सब देशों के अंदर फ्री ट्रेड था। सेम टू सेम चीजें श्रुति में इस बार रिपीट हो रही है। इस बार कैप चाइना ने लगाया है, चाइना ने अपने आदमियों को बोल दिया तुम नहीं करो, जो करेगा गवर्नमेंट करेगा। वैसे उस समय में भी 93-95 में, और यहाँ पे भी यूएस ने करेंसी प्रिंट की थी। मॉर्गन स्टैनली ने 1895 में लोन दिया था यूएस को। अब देखो जब डेटा ढूंढते तो कहां कहां तक चले जाते हैं, बात निकलती है तो बहुत दूर तक चलती है। तो वो इस बार भी हम अमेरिका के अंदर प्रेशर देख रहे हैं, वॉर का कुछ नहीं। ओके, तो चिंतन जी, आई वांट टू थैंक यू सो मच कि आप आए चैनल पे और हमने ये पॉडकास्ट किया हुआ है। ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम पिछले जो सेंचुरीज में हम देख रहे चेंजेस क्या क्या हो रहे थे। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच श्रुति बेन, और आपका इसके लिए शुक्रगुजार हूं कि आप मुझे मौका देते हो प्योरली एस्ट्रोलॉजी बेस मुझे करने के लिए, और उसके साथ जो टेक्निकल आप मुझसे नाक पकड़वाते हो ना, तो वो भी मेरा एक ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसा हो जाता है, तो अच्छा भी लगता है। और एस्ट्रोलॉजी एक प्योर साइंस है श्रुति बेन, बस मेरा यही है कि भाई एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आप भरोसा करो, ब्लाइंड फेथ बिल्कुल मत करो। एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है। मेरा कैलकुलेशन, मेरा कुछ गणना कुछ गलत हो सकता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी नहीं। किसी ने भी श्रुति बेन शुगर सेक्टर वगैरह का, जिंक का कोई भी जिक्र नहीं कर रहा था, अब सब जिक्र कर, तो ये एस्ट्रोलॉजी के बेस पे ही मैं बोल सका था। ओवरऑल जाते जाते श्रुति बेन में 3 ग्रहण के इफेक्ट के बेस पे अगर गोल्ड और इसके बेस पे अगर है तो 3 से 6 महीने तक इसका इफेक्ट पॉजिटिव, 3 महीने तक तो मैक्सिमम पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पे मेरा ऐसा लग रहा है कि ज्यादा डाउन नहीं जाना चाहिए मेटल्स। फिर देखते हैं आगे हम है, वापस पकड़ लेना, मैंने कुछ गलत बोला रहेगा तो आप। ओके चिंतन जी, थैंक यू सो मच एंड सी यू नेक्स्ट मंथ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट। थैंक यू।